अस्सलाम वालेकुम। आपने किसी ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट तो नहीं कर दी जिसकी शेयर प्राइस दिनों में ऊपर चली गई हो और अभी कम से कम होती आ रही है। एक्चुअली मैं आपके साथ 3 से 4 ऐसी कंपनी शेयर करने वाला हूं जिनसे आपने दूर रहना है, इन्वेस्टमेंट नहीं करनी इनमें, और ऐसे फैक्टर्स भी प्रैक्टिकली बताऊंगा जिसकी बेसिस पे आप ऐसी कंपनीज को आइडेंटिफाई कर पाएंगे और अपनी इन्वेस्टमेंट को डूबने से आप बचा पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप इस चार्ट को देखें और इस पर्टिकुलर स्टॉक ने 3-4 रुपए से अपनी रैली का स्टार्ट किया। तकरीबन 150-60 का इसने टॉप बनाया और अभी 48.16 पे ट्रेड कर रहा है। डेली बेसिस पे इसकी शेयर प्राइस में कमी आ रही है, लोअर कैप से हिट कर रहा है और ये सारा काम पिछले 3 से 4 माह में हुआ है। ये 3-4 रुपए से इसने रैली भी स्टार्ट की, टॉप भी बनाया और आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि जहाँ से इसने स्टार्ट किया था 3-4-5 रुपये, वहीं पर आके ये खड़ा होगा। अभी आप ये इमेजिन करें कि अगर आपने इस स्टॉक में एंट्री ली होती, आपने देखा कि सब लोग मार्केट में इसमें एंट्री ले रहे हैं, अच्छे वॉल्यूम से भी जनरेट हो रहे हैं, तो आपको भी इसमें कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट कर देनी चाहिए। कुछ 1-2 महीने में, 4 महीने में आपको अच्छा रिटर्न आ जाएगा। आपने यहाँ पे एंट्री ली होती, यहाँ पे एंट्री ली होती, तो आज आपकी इन्वेस्टमेंट का क्या होता। तो एक्चुअली आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आपने ऐसे स्टॉक्स के दूर रहना है। 3 से 4 स्टॉक्स भी मैं आपको बताऊँगा और साथ आपने इनको आइडेंटिफाई कैसे करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब भी आप किसी अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे होते हैं, ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहे, तो एक्चुअली आप क्या देखते हैं। सबसे पहले आप ये देखते हैं कि वो बिज़नेस ऑपरेशंस उसके क्या हैं, बिज़नेस क्या सही चल रहा है, उसका फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे आप, उसका फाइनेंशियल एनालिसिस देखेंगे। तकरीबन पिछले 3 से 5 साल का सेल्स, रेवेन्यू, EPS, मार्जिनस, उसके डिविडेंड, बोनस शेयर, सारा कुछ आप देखेंगे। उसके बाद आपने मार्केट न्यूज़ को देखा, मार्केट न्यूज़ क्या पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो स्टॉक है, ये मार्केट न्यूज़ की वजह से ही तो ये काम होते हैं, जो कि अभी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद आपने टेक्निकल लेवल्स को देखा और फिर आपने पर्टिकुलरली अपनी एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी बनाई। अच्छा, इस पे मैं आपके साथ एक ऑलरेडी वीडियो शेयर कर चुका हूँ जिसमें मैंने आपके साथ पैरामीटर्स भी डिस्कस किए हैं और 3 स्टॉक्स भी मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, बल्कि उन पैरामीटर्स को इन स्टॉक्स पे इम्प्लीमेंट करके भी दिखाया है। तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, तो वो आप ज़रूर देख लीजिएगा, आपको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। साथ में आपको ये भी बता दूं कि इस स्टॉक में आपने ये सारे काम नहीं किए जिसकी वजह से आपको यहाँ पे नुकसान हुआ। अभी बढ़ते हैं जनाब, फर्दर आगे बढ़ते हैं। अगर मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के डेटा पोर्टल पे आऊँ तो जिस कंपनी की एक्चुअली मैं डिस्कशन कर रहा हूँ, ये क्या है, कंपनी दीवान ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग लिमिटेड है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कुछ 550-600 कंपनीज लिस्टेड है। आपने डिफ़ॉल्टर कंपनी ही चुननी थी जिसमें आपने इन्वेस्टमेंट करनी थी, और ऐसा स्टॉक कि जो आप यहाँ पे देखें, अगर मैं इसका ये 1 साल, पिछले सिर्फ 1 साल के डेटा पे जाऊँ, कि यहाँ पे आप सिर्फ ये अंदाज़ा लगाएं कि एक स्टॉक ऐसा कि जो यहाँ पे 2-3-4 रुपये पे काम कर रहा है, 150 की लिमिट या 160 की उसने हिट की, अभी वो 40s में चल रहा है और आने वाले टाइम में और वो नीचे जाएगा। क्यों आपने इसमें इन्वेस्टमेंट की है? और फिर क्वेश्चंस होते हैं कि अभी हम क्या करें, जितनी जल्दी हो सकता है अपनी पोजीशन से एग्जिट करें आप। क्लियर होगी बात, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें मसला क्या था, इसमें एक ये पोजीशन आई, एक न्यूज़ आई मार्केट में कि ये जो पर्टिकुलर कंपनी है, कोई बैटरीज़ का इनका काम स्टार्ट होने वाला है। बस एक न्यूज़ आई, किसी ने कोई फंडामेंटल्स नहीं देखे। एटलीस्ट आप यहाँ पे नीचे आएँ, इनकी वेबसाइट पे आप ना जाएँ, हालांकि वेबसाइट का लिंक यहाँ पे अवेलेबल है। आप यहाँ पे एटलीस्ट ये देखें कि इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 1 बिलियन है, और साथ में ये डेटा सबसे इम्पोर्टेंट है देखने वाला कि इसकी सेल्स तो देखें, 23 में, 22 में, 21 में, 20 में कुछ सेल्स हैं। EPS देखें, कुछ नहीं, नुकसान कमाई जा रही है कंपनी। क्यों आपने इसमें इन्वेस्टमेंट की? सबसे इम्पोर्टेंट बात जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, और इसमें कितने अरसे से लोग फंसे हुए हैं, मैं आपको ये क्लियरली बता दूँ कि एक्चुअली मार्केट के प्लेयर्स होते हैं। मैं दोबारा इस पर आता हूँ। प्लेयर्स ने प्लान किया कि भाई हम इस स्टॉक को ऊपर लेके जाएंगे और इससे हमने पैसे बनाने हैं। पैसे एक्चुअली ये बनाते कैसे हैं? हमसे बनाते हैं, हम ही एक्चुअली उनको पैसे दे रहे होते हैं। कैसे बना कि उन्होंने पहले इसकी 3-4 कैप्स लगाई, 3-4-5 कैप्स लगाई। आपने कहा कि भाई मोमेंटम बन गया, इसमें पोजीशन लेनी चाहिए, तो उन्होंने इसकी प्राइस यहाँ तक बढ़ा के ले गया। यहाँ पे जब उनका एक डिज़ायर्ड लेवल अचीव हो गया, उन्होंने पैसे यहाँ पे निकालना शुरू कर दिए। और जो आम ट्रेडर्स हैं वो एंट्री तब लेते हैं कि जब वो अपनी क्या है कि जो प्लेयर्स हैं वो अपने पैसे निकाल रहे होते हैं, तो यहाँ से आपको बड़ा नुकसान होता है। और ये सारा काम क्यों हो रहा है? क्योंकि वो जो कंपनी है पर्टिकुलरली, उसका आपने कोई फंडामेंटल नहीं देखा, कोई फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं देखा, कोई पे आउट्स हैं इस कंपनी के,
ये 2005-4 में इसने क्या दिया, कोई डिविडेंड नहीं दिया, हालांकि लिखा नील डिविडेंड। 4-5 की बात हो रही है, तो ऐसी कंपनी से आपने दूर रहना है। अभी मैं आगे फर्दर जिस कंपनी की बात करने वाला हूँ वो आजकल बहुत ज़्यादा हिट हैं और वो इंटर रिलेटेड भी हैं। ज़रा गौर से सुनिएगा, मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ जी क्लाउड को। ठीक है, एक्चुअली ये जो क्लाउड है इसकी कहानी आप समझ लीजिएगा। देखिए, मैंने आपको इन्फॉर्मेशन देनी है एजुकेशनल पर्पसेस के लिए, जो भी डिसीजंस हैं वो आपके अपने हैं। अगर मैं इसका सिर्फ 1 साल का चार्ट यहाँ से निकालूँ डेटा पोर्टल से, अभी मैं उसका वहाँ से भी जाता हूँ, यहाँ से भी मैं निकाल लेता हूँ क्लाउड का, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसमें बेहतरीन किस्म के लाइक क्या है कि वो वॉल्यूम्स जनरेट हो रहे हैं। अभी आप ये देखें, यहाँ पे वॉल्यूम देखें, ये ज़रा मैं यहाँ पे अगर आपको ड्रॉ करके दिखाऊँ, यहाँ पे वॉल्यूम की हालत देखें और यहाँ पे ये वॉल्यूम देखें। ठीक है, अभी इस कंपनी में आप सिर्फ चार्ट को देख के क्या एंट्री ले सकते हैं? बिल्कुल नहीं ले सकते, तो आपको फिर यहाँ पे देखना पड़ेगा। अच्छा, ये स्पिनिंग मिल थी, इन्होंने अपना बिजनेस चेंज किया, अभी अपना नाम भी इन्होंने चेंज किया, जिसकी बेसिस पे मार्केट में न्यूज़ है कि ये बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। अभी अगर हम इसके फंडामेंटल्स को देखें, अगर मैं अपनी बात करूं, मैं किसी की बात नहीं करता, मैं इसके फंडामेंटल्स देखूं तो क्या इसकी सेल्स है? कोई सेल्स नहीं है, लॉस कमा रही है। क्या इसने कुछ पे आउट किया? कुछ भी नहीं किया। मैं क्यों इस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा हूँ? क्या रीज़न है? और स्पिनिंग मिल्स का आपको हालात पता है पाकिस्तान में क्या है? आए दिन आप देखते हैं कि ये भी स्पिनिंग मिल बंद हो गई, ये भी बंद हो गई। अभी मैं आपको इनकी वेबसाइट पे लेके जाना चाहता हूँ और आपको ज़रा लिंक क्रिएट करके बताऊँगा। इसको मैंने यहाँ पे ओपन किया, अभी यहाँ पे देखें। चलें जी, हम इंग्लिश को सिलेक्ट कर लेते हैं। एक तो ये पहली वेबसाइट है जहाँ पे जो है ना ये इस तरह का ये ऐड आपको देखने को मिलता है। अजीब ही सूरत हाल है ये। अच्छा, यहाँ पे नीचे हैं और यहाँ पे ये ज़रा, जहाँ पे एक्चुअली मैं आपको लेके आना चाहता था, ये कोहिनूर स्पिनिंग मिल्स, यूसुफ वेविंग मिल्स, चकवाल टेक्सटाइल और ये ख्वाजा प्राइवेट। आप इसको फ़िलहाल छोड़ें, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। कोहिनूर स्पिनिंग मिल्स, KOSM, इसको भी आप सर्च कर लीजिएगा, इसकी भी मार्केट में यही सूरत हाल चल रही है। इसके अलावा ये जो यूसुफ वेविंग है, इसकी भी सूरत हाल यही चल रही है। इवन ये जो दूसरा क्या कहते हैं, ये कॉसम है, इसके बारे में एक है कोहिनूर स्पिनिंग मिल कि इन्होंने अपना जो है ना वो अपना काम चेंज किया, अभी नाम चेंज नहीं किया। कोई इनका दुबई बेस्ड कोई इन्वेस्टमेंट है, उसके साथ एक्चुअली ये मिल के माइनिंग में और मिनरल में ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। चलें ठीक है, ये आपको पता चल गया। क्या इस न्यूज़ की बेसिस में आपको चाहिए कि इस कंपनी में धुंध आप इन्वेस्टमेंट करते जाएं? पहले आप ज़रा एनालिसिस तो करें। मैं अभी वही करने लगा हूँ। मैं ज़रा बैक जाता हूँ, यहाँ पे हम जाते हैं जी इस यहाँ पे, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, KOSM। इसमें भी आप देखिएगा कि अच्छे खासे यहाँ पे वॉल्यूम जनरेट हो रहे हैं। ये देखें सही ज़रा, सेम वही सिचुएशन बन रही है, ये नहीं बन रही। यहाँ पे वॉल्यूम्स देखें, यहाँ पे वॉल्यूम्स देखें, और यहाँ पे शेयर प्राइस कितनी है? 3-4 के पास, और अभी कितनी चल रही है जी? ये 10 के पास। तो मुझे ऐसी कोई समझ नहीं आती बात कि इन ऐसी कंपनी से बंदा इन्वेस्टमेंट करे। आप सट्टा लगा सकते हैं, आप एक किस्म का स्पेकुलेशन कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। और मेरी तरफ से ऐसी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेड नहीं है। अभी मैंने जो आपको कंपनीज बताई, ज़रा मैं इसको रिमूव करूँ, एक बार इनकी वेबसाइट पे आऊँ। ये तीनों कंपनीज, यूसुफ वेविंग, कोहिनूर स्पिनिंग, चकवाल टेक्सटाइल, ये आपस में एसोसिएटेड है। और एसोसिएटेड की डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए कि एक कंपनी का अगर 20 या 20% से ज़्यादा इंटरेस्ट दूसरी कंपनी में हो या होल्डिंग हो, तो उसको हम एसोसिएटेड कंपनी कहते हैं। ये यूसुफ को भी आप ऐसे ही हाल देखेंगे। अभी मैं आपको एक और प्रैक्टिकल एग्जांपल बताना चाहूँगा कि आप किस तरह से और फर्दर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक कंपनी है जी यूनिटी। एक्चुअली ये भी पहले क्या थी, यूनिटी फूड जो है, ये पहले ये भी एक स्पिनिंग मिल हुआ करती थी। अगर मैं इसका यहाँ पे चार्ट निकालूँ ना, तो एक्चुअली ये भी, इसका शेयर 10 रुपये से, यहाँ पे ये चार्ट वैसे इसका पूरा नहीं आ रहा, यहाँ पे 50 का दिखा रहा है। आई डोंट नो कि क्या इशू है। 10 रुपये से इसका शेयर प्राइस स्टार्ट हुई और ये तकरीबन कोई 100 से भी ऊपर चला गया। ठीक है, तो अच्छा खासा इसकी प्राइस ऊपर चली गई। और यहाँ पे देखिएगा एक्चुअली इन्होंने किया क्या, जो कि आम लोगों को नहीं पता होता। इन्होंने जब इसकी प्राइस ऊपर गई, तो यहाँ पे ये आर देख रहे हैं, ये आर यहाँ मेंशन है, इन्होंने यहाँ पे राइट शेयर जो है ना वो इशू कर दिए। और ये राइट शेयर 4000% थे। क्या मतलब राइट शेयर करने का मतलब क्या होता है कि कंपनी सिर्फ इन्वेस्टर्स जो हैं या ट्रेडर्स हैं, उनसे पैसा अपने पास लेके जा रही है। ठीक है, उसको कोई अपने ऑपरेशन उस तरह से काम नहीं कर रहा है। फिर इसने यहाँ पे राइट शेयर किया, फिर यहाँ पे राइट इशू किया, यहाँ पे फिर राइट इशू किया। एक ये भी बात होती है कि जब कंपनी आपको लगे कि बहुत ज़्यादा राइट वो इशू कर रही है, तो वो भी एक कंपनी के लिए नेगेटिव बात होती है।
हर सेगमेंट में ऐसा नहीं होता, बट यहाँ पे भी इसकी सूरत हाल ऐसी थी कि ये जो यूनिटी फूड है, पहले ये तहा स्पिनिंग मिल हुआ करती थी, ठीक है। बाद में इन्होंने अपना नाम चेंज किया और बाकायदा अपने जो बिज़नेस ऑपरेशंस हैं उनको भी चेंज कर दिए, लेकिन लोगों ने इसमें अंधाधुंध एंट्रीज ली और लोगों को बेतहाशा इसमें नुकसान भी हुआ। तो आपने हमेशा जो प्लेयर्स हैं, आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि इस टाइम जो प्लेयर्स हैं वो कौन सी कंपनीज़ को आगे लेके जा रहे हैं, जिनसे आपने बचना है। और बचना कैसे है? हमेशा आपने एटलीस्ट कंपनी की प्रोफाइल देखनी है, वो क्या ऑपरेशन है, उनकी सेल्स देखनी है, सेल्स किस तरह से हैं, कंपनी ने प्रीवियसली किस तरह से पे आउट्स किया हुआ है। जब ये आप सारा कुछ देख लें तो फिर आप उसमें इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ। आप कहेंगे कि इस तरह से तो आप सैजियो की भी एग्जांपल ले सकते हैं। सैजियो की अगर हम एग्जांपल लें साजगार इंजीनियरिंग की, तो भाई साजगार इंजीनियरिंग की देखें ना कि जो उनकी 3 व्हीलर्स हैं, 4 व्हीलर्स हैं, या उनके जो ट्रैक्टर्स के रिम्स बनाते हैं, लोगों को तो नहीं पता इन बातों का। इवन ये पाकिस्तान से वाहिद कंपनी है जिसका रिक्शा जापान में एक्सपोर्ट होता है। तो यहीं से आपको पता चल जाना चाहिए कि साजगार एक अच्छी कंपनी है। नो डाउट उसका शेयर प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गया हुआ है, जो कि जस्टिफाई नहीं करता, बट फिर भी उसके पीछे काफ़ी ज़्यादा लॉजिक है। इसी तरह से अगर हम दीवान मोटर्स की बात करें तो इनके बारे में भी न्यूज़ आई कि भाई अभी क्या है कि ये कोई न्यू प्रोडक्ट्स लेके आ रहे हैं, जिसकी वजह से हमने देखा कि अगर हम पिछले 3 साल का इनका डेटा निकालें तो यहाँ से ये तकरीबन अभी शेयर 14 रुपये से उठा है और अभी ये अपनी रेंज बाउंड हो गया हुआ है, 45 से 46 तक गया और अभी ये तकरीबन 39-30 के करीब ऑपरेट कर रहा है। अच्छा, इनका भी अगर हम सेल्स ओवरऑल देखें तो इनकी भी सेल्स को ज़्यादा अच्छी नहीं है, ठीक है। तो मैं तो ऐसी कंपनी से भी दूर रहूँगा। सही बात है, मैं आपको क्लियर कर दूँ, जब भी आपने इन्वेस्टमेंट करनी हो आपने कुछ पैरामीटर्स हैं उनको देखना होता है, जो कि मैंने आपसे ऑलरेडी शेयर किए हुए हैं। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो आप ज़रूर देख लीजिएगा। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि फ्यूचर में जब भी आपके माइंड में आए कि भाई इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करें, तो एटलीस्ट आप ये देख लें कि क्या वो सट्टा कंपनी है। और सट्टा कंपनी के मैंने आपको फैक्टर्स बता दिए, कोई फंडामेंटल्स नहीं होते, न्यूज़ होती हैं, न्यूज़ भी सिर्फ प्राइस बढ़ाने के लिए होती हैं। मोटे लोग आते हैं, लाइक वो अपने पैसे बनाते हैं, मार्केट से निकल जाते हैं। नुकसान आम ट्रेडर्स का, जो छोटे इन्वेस्टमेंट वाले होते हैं, उनका होता है। सही। और आपने हमेशा उनके फाइनेंशियल एनालिसिस देखना है, पे आउट्स देखने हैं, और उसके बाद आपने डिसीजंस करने हैं, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में बात करते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।